करते हो, जरा सोचो, यदि वह तुम्हें अपना ना बनाता तो यदि तुम उसके पास न आते तो तुम्हारे दुख के आंसू पोंछे हैं उसने, अपनी पलकों में छुपाया है तुम्हें उसने। फिर उन्हें छोड़ तुम्हारी बुद्धि कहाँ भटकती है? दो युग से अपनी बुद्धि को भटकाकर तुमने क्या पाया? चलो अब मगन हो जाएं उसके प्यार में। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। आज कोरम कुछ कम है, लगता है सेवा पे गए हुए हैं सब। आज की फिर साकार मुरली वो अव्यक्त मुरली को ले ले।
ओम शांति भाई जी, विजय भाई जी ने लेनी थी ना आज। हाँ, उन्हीं का इंतजार कर रहे थे हम। फिर आप ले लो फिर, अब और क्या, क्योंकि टाइम तो ज्यादा हो गया। चलो शुरू कर दें। और क्या। विजय भाई जी का कोई वो भी नहीं आया। ये भाई भी हो सकता है सेवा पे चले गए। 13-14 में था ना, 6 से 7, 6 बजे हाँ, मैं भी 7 बजे। तो अभी आई हूँ, 7:30 बजे ही आई हूँ भाई जी घर। अच्छा, हो सकता है फिर वो भी रास्ते में कहीं हो। हाँ, चलो आप शुरू कर दो और अनीता बहन जी वरदान दे देंगी, अगर चलो। करना है वरदान तो। चलो नहीं, अनीता। अगर अशोक भाई करेंगे तो ठीक है, मैं भी कर सकती हूँ। आप करेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। चलो शुरू करते हैं फिर। हाँ, मैं तो हाँ वरदान जी। के लिए बोल रही थी, बाकी तो अशोक भाई जी शुरू कर लेंगे अव्यक्त वाणी। हाँ। ठीक है। ओम शांति। आज बाबा के जो महावाक्य हैं, 16/2/2025। रिवाइज कोर्स है 2 फरवरी 2004। आज बाबा ने हमको जो है, हमें स्मृति दिलाई है कि हम पूर्वज और पूज्य आत्मा है। और इसलिए हमारा जो है जड़ में और तने में जो है हमारा स्थान है। बहुत सुंदर है। इस स्वमान में रहेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, अर्थात जो है हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे। और यही हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए। तो बाबा के माँ बाप को ही डायरेक्ट लेते हैं। पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे, विश्व की हर आत्मा की पालना करो। दुआएं दो, दुआएं लो। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाबा देख रहे हैं। बाबा का हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ हैं, तना भी हैं। तने का कनेक्शन सारे वृक्ष की टाल टालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता रहता है। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, सारे वृक्ष के पूर्वज अपने आप को समझते हो। बाबा ने हमको ये सामान्य स्मृति दिलाई है कि जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। पूर्वज आत्माओं को कितना सम्मान है, उस नशे में रहते हो। बाबा ने पूछा है हम बच्चों से। क्योंकि बाबा ये क्वेश्चंस जो पूछता है, उसका अर्थ ये है कि बाबा हमें जो है, जो विस्मृति है उसे स्मृति में लाता है। कि जब तक हम अपनी स्वमान की स्थिति में स्थित नहीं हो पाएंगे, तब तक हमारा योग भी नहीं लग पाएगा। और केवल योग ही नहीं, मनसा वाचा कर्मणा जो हमारे कार्य जो है, वो भी फलीभूत सही तरह नहीं हो सकते। क्योंकि चाहे मनसा सेवा भी अगर करते हैं, अगर स्वमान में स्थित होकर मनसा सेवा करते हैं, तो वो इफेक्टिव होती है। इसी प्रकार हमारे कर्म भी, अगर हम स्वमान की स्थिति में रहेंगे, तो हमारे कर्म विकर्म ना होकर अकर्म बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा हमें जब भी कभी ऐसा क्वेश्चंस पूछता है, उस क्वेश्चंस के जो बाबा का जो भाव होता है वो यही होता है कि हमें हमारी स्मृति जो है कराई जाती है। कि तुम कौन सी आत्मा हो। आत्मा तो है, लेकिन कौन सी आत्मा हो, उस समान में हमें जागृत करता है। तो सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के अपतना के रूप में आधार मूल पूर्वज हो। इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। क्योंकि सृष्टि चक्र का ये पहिया है। जो पूर्वज होगा वो पूज्य बनेगा। तो पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः ही मिलती रहती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा, लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती रहती है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वज का कार्य सर्व की पालना करना है। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति बढ़ने की पालना होती है। आज भी हम देखते हैं हर कार्यक्रम, कोई भी ऐसी जो हम दैनिक कार्य करते हैं, चाहे पूजा पद्धति में देखें, तो हम अपने पूर्वजों को ही याद करते हैं।
तो कहीं ना कहीं उन पूर्वजों का भी हमें जो है अव्यक्त रूप में उनकी भी हमें पालना मिलती रहती है, इसीलिए जो है हम पूर्वजों को भी याद करते हैं। उनके प्रति भी हम जो है कोई भी नेक निकालना होता है तो उनके लिए भी निकालते हैं। तो आप पूर्वज आत्माओं की पालना बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करना है। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। आप भी ये तो अगर गहराई में जाकर इसका मनन चिंतन करें, मंथन करें, तो अव्यक्त बाप दाता या हमारे दीदी दादियां जो हैं, जो अव्यक्त हो गए हैं, वो भी अव्यक्त रूप में जो है आज भी वो हमें अव्यक्त रूप से हमारी पालना ही कर रही हैं। जो हम इस ज्ञान को सुनते हैं, पढ़ते हैं और इसके नए नए अर्थ निकालते हैं, ये हमारे बस का नहीं, ये उनकी पालना का असर है जो हमें अब ये ज्ञान समझ में आने लगा है। तो ये है पालना का असर। जानते हो आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। हमारे लौकिक में भी अगर कहीं आसपास किसी प्रकार की अशांति का वातावरण हो जाता है तो क्या करते हैं, चारों तरफ से जो है उस एरिया को जो है कवर अप किया जाता है और चारों तरफ से फोर्स बिठा दी जाती है, किसी भी प्रकार का कोई अशांति का वातावरण ज्यादा फैले ना। तो इसी प्रकार ये हमारी भी जिम्मेवारी है। बाबा ने जब हमको टाइटल दिया पूर्वज और पूज्य आत्माओं का, तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हमें भी उन आत्माओं को जो हमारी वंशावली है, जो हमें पुकार रही है, परेशान है, दुखी है, अशांत है, तो हमें भी उनकी पुकार जो है सुनने में आनी जरूरी है। और उसके लिए सबसे पहले हमारी जो है अपनी बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी, तभी जो है हमें वो जो है समझ में आएगी। तो ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। एक मिनट फिर। विजय भाई आप आ चुके हैं, आप शुरू करेंगे। विजय भाई आप शुरू कर पाएंगे या ओम शांति। ओम शांति भैया। अच्छा, मैंने समझा शायद मैं लॉगिन कर रहा था, लॉगिन नहीं हो रहा था थोड़े टाइम पहले। नहीं, लॉगिन तो 7:20 पे हो गया था। अरे पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। चलो सॉरी। कोई बात नहीं, आप शुरू कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। अब तो बल्कि मैं प्रीति को कह रहा था कि आप पढ़ो और हम सुन लेते हैं। चलो भाई, ऐसे बना हुआ है चलो, थैंक यू नहीं, बाबा। कोई बात नहीं। हाँ। ओम शांति। सभी अपने स्वमान में टिक जाएं। मैं पूर्वज हूँ, पूज्य हूँ, हर आत्मा की पालना के निमित्त हूँ। बस दुआएं देनी और दुआएं लेनी है। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ। अपने को देखो, आपका स्थान जड़ में भी है, तना में भी है, साथ में परम धाम में देखो, बाप के साथ भी हैं, समीप भी है। इसी नशे में जब हम किसी भी आत्मा, चाहे किसी भी धर्म की है,
से मिलते हैं तो उस दृष्टि से देखते हैं। अगर इस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो और सबके हो। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा को अनुभव होगा कि यह हमारे ही पूर्वज और इष्ट हमसे मिले हैं। तो बाबा ने आज के महावाक्यों में हमें एहसास दिलाया, स्मृति दिलाई, नशा दिलाया कि आप सर्व के पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। और इसमें बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है ना, तो उनके साथ ही आप भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। बस यह सम्मान का नशा हमेशा जो है ना सामने रखना है। तो इसमें बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि सारे विश्व की आत्माओं को, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, सभी के तना और जड़ में भी आप हो। और पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः मिलती रहती है। ये डबल अंडरलाइन करने की बात है कि जो पूर्वज है ना, घर में भी बड़े बुजुर्ग होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी दुआएं, उनकी शक्तियां, उनके एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारी दुआएं कहो सकाश को स्वतः मिलती रहती है, क्योंकि जब झाड़ को देखो, तना को देखो, लास्ट पत्ते तक भी सकाश अर्थात एक स्थूल पेड़ को भी देखो तो उससे शक्ति मिलती रहती है उसको। तो जब हम यह स्मृति में रखते हैं कि मैं पूर्वज हूं, तो यह भी एक दुआ देना है कि पूर्वज आते ही पूर्वज की जो क्वालिटीज हैं वो अपने आप आ जाती हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है जो हम पूर्वज आत्माएं हैं, जो बाबा से हमें शक्तियां मिली हैं, वो सर्व आत्माओं को उससे पालना करनी है। बाबा ने कहा जो आज का समय चल रहा है और हम भी देखते हैं कि सर्व आत्माओं को ना शक्तियों की आवश्यकता है, क्योंकि चारों तरफ अशांति और दुख फैला हुआ है। और बस चेक करना है कि पूर्वज की स्मृति आते ही पूर्वज की पहली क्वालिटी है वो रहम दिल होगा। बाबा ने यही कहा कि बस हमें एक और ध्यान रखना है कि हम सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त हैं, ये स्मृति सदा बनी रहे। बस निमित्त के स्मृति बनने से ही वो रहम दिल और वो पूर्वज का जो कर्तव्य है वो सामने आ जाता है। बाबा ने कहा कि आज आत्माएं आप देव आत्माओं को, पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही हैं। हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवी देवताओं को पुकार रही हैं, आओ क्षमा करो, कृपा करो, रहम करो। आवाज सुनाई देता है क्योंकि हम आप सब सुनते ही हैं। जितने ज्यादा मंदिर हैं, जितने ज्यादा आज पूजा के स्थल हैं, वहां जाकर यही आवाज आती है, क्या? कि कृपा करो, क्षमा करो, दया करो। ये हमारे जो चित्र है ना, उन्हीं को ही पुकार रहे हैं। बाबा ने और याद दिलाया कि कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब आप उनसे मिलते हो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझ के मिलना है। ऐसा नहीं, क्योंकि जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जो तना है, वो सर्व आत्माओं के पूर्वज हैं, सभी धर्मों के पूर्वज हैं। बस यह स्मृति हमें हमेशा याद रखनी है और ऐसा अनुभव हो कि हम पूर्वज की ही टाल टालियां हैं। उस कल्प वृक्ष को सामने देखो, जो बाबा ने कितने सरल शब्दों में समझाया है कि उन्हीं, ये सब हमारी टाल टालियां हैं।
फिर बाबा ने कहा अभी जो फिर हाँ, जब यह स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि हमारे ही पूर्वज हैं, इष्ट हैं, फिर से हमें मिल गए। होता है ना एहसास कि हमारे ही पूर्वज हैं, हमारे ही इष्ट हैं, हमें फिर से मिल गए। तो फिर बाबा ने कहा जब हम पूर्वज होते हैं तो पूज्य ऑटोमेटिकली होते हैं। फिर पूजा हमारी कितनी बड़ी देखो, कि खाली पूजा विधि पूर्वक नहीं है, गायन भी है और कीर्तन भी है, आरती भी है। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो, जिनका गायन भी है, कीर्तन भी है और जो है विधि पूर्वक पूजा भी है। वो बाबा हम आत्माओं को देखकर कह रहे हैं कि आप ही बनते हो। शिव भगवानवाज, बस हमें जो है ना यह नशा और स्मृति सदा रखनी है। बाबा ने हाथ उठवाए, सदा रखनी है। तो अगर हम दिल से हाथ उठाते हैं कि बाबा हम आज से सदा रखेंगे, तो यह स्वयं को दुआ देने का काम है। तो आप दिल से हाथ उठाइए, बाबा हम सदा ये निश्चय निश्चय और स्मृति रखेंगे, तो ये दुआ देने का काम है। आगे बाबा कहते हैं कि बाप दादा जो है ना सभी बच्चों को हर प्राप्ति के अविनाशी देखना चाहते हैं, क्योंकि बाप अविनाशी, ज्ञान अविनाशी, आत्माएं अविनाशी, ज्ञान अविनाशी, तो धारणा भी अविनाशी हो। अर्थात जो नशा, जो स्मृति, जो निश्चय और जो स्वमान बाबा हमें या कर्तव्य हमें याद दिला रहे हैं, वो अविनाशी रहें। अर्थात जो आज बाबा से प्रॉमिस किया वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाए। फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि देखो, हाँ, बाबा ने देखा कि जो समय के हिसाब से आजकल का जो सीन है ना, तो बाबा चाहते हैं मेरा एक एक बच्चा बेहद की सेवा में बिजी हो। क्योंकि जब बेहद की सेवा में बिजी होता है, हद नहीं बेहद की सेवा में बिजी होता है, तो हलचल से बच जाते हैं। हलचल एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। आगे बाबा ने कहा कि बाप दादा ने देखा सब सेवाएं कर रहे हैं, सफलता भी मिल रही है, पर बाप दादा चाहते हैं कि इस समय तीनों सेवा इकट्ठी हों। सिर्फ वाचा नहीं, मनसा नहीं, कर्मणा के साथ संबंध संपर्क में आते भी हो, और सेवा का भाव हो, सेवा की भावना हो। एक बार ना किसी अनुभवी से जब मैंने पॉइंट सुना और नोट किया, तो स्वयं को दिन में याद करा देते हैं कि मेरा जन्म सेवा के लिए हुआ है। यहाँ सेवा की बात बेहद की है, अर्थात हदों में भी जो सेवा करते हैं, जब ये मानते हैं कि ये बच्चे बाबा के, घर बाबा के, और जो लौकिक स्थान पे भी भेजता है, यहाँ पे भी बाबा के बच्चों की पालना हो रही है, कर्तव्य हो रहा है, तो वो बेहद की सेवा हो जाती है। और जब हम बार बार स्वयं को याद कराते हैं कि मेरा जन्म सेवा के लिए हुआ है, तो आखिरी समय तक भी आप सेवा करते करते जाएंगे, और सेवा जो है ऑटोमेटिकली हमें उसका लाभ हमें मिलता ही है। तो अर्थात सेवा का भाव और सेवा की भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाबा ने कहा अगर एक ही समय में तीनों सेवा करेंगे, सफलता भी मिलेगी और ज्यादा मिलेगी, और जो है ना उसमें स्पीड भी अच्छी होएगी और वृद्धि भी अच्छी होएगी। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा अपने सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न देखना चाहते हैं। क्यों क्यों निर्विघ्न देखना चाहते हैं? अंडरलाइन करना, जब हम निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में रहेंगे, तो विश्व की आत्माओं को सर समस्याओं से निर्विघ्न बना देंगे। तो निर्विघ्न बनाने का तरीका क्या है? हम निर्विघ्न बने। इसके लिए बाबा ने अंडरलाइन कराई दो बातें। एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो। आत्मा है, आत्मा भाई है,
आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के रूप में देखो, चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा हो। अनुभव कहता है कि कभी भी अगर जरा भी हल्का कहीं संकल्प आए किसी भी व्यक्ति के प्रति, तो आत्मा है कहने से फुल स्टॉप लगता है, और आत्मा कहने से ही उस परमात्मा के बच्चे की स्मृति आ जाती है। और जो आगे बाबा ने इसमें और हमें ध्यान खिंचवाया कि ओरिजिनल संस्कार आत्मा है कहते ही कि वो तो सच में जो है ओरिजिनली कैसी है, प्योर है, शांत है, सुखी है, शक्तिशाली है। ये तो ऊपर का लेयर, अर्थात उसको फीवर हुआ है, फीवर उतरते ही आत्मा ओरिजिनली सेम है। आगे बाबा ने कहा, इसके लिए हमें ध्यान खिंचवाने वाली बातें, 3 बातें बताई। आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, सदा कल्याण हो, शुभ कामना और परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना, 3 रहे, शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ कामना। इससे उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकते हो, थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकते हैं। आत्मिक भाव इमर्ज करो, सिंपल आत्मा है, वंडर होता है, मतलब वाकई में वो दैवमान्य स्थिति, आत्मिक स्थिति बनाने का एक अभ्यास आत्मा है, आत्मा है। फिर जैसा डिफरेंट डिफरेंट वे में बाबा बताता है, कभी रूह है तो कभी स्टार है तो कभी शाइनिंग स्टार है। ये अभ्यास जो है ना, आगे बाबा ने हमें बताया कि शुरू शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है, इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। पहले पहले जब यज्ञ में परिवार आया, आया तो ब्रह्मा बाबा को भगवान समझते थे, पर आत्मा का पाठ पक्का था। धीरे धीरे पता लगा कि इस बाबा में वो बाबा आते हैं। तो आत्मा के पाठ पक्का होने से न कितना वंडर हुआ, सभी कितने सहज भाव से एक दूसरे का रिगार्ड करते हुए आगे बढ़े। तो हमें ना आपस में विशेष धारणा का पॉइंट है, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा आत्मा से मिल रही है। अभी हाँ, बाबा ने करंट सिचुएशन को देखते हुए कहा कि जिस तरीके से सेवा का विस्तार है, संबंध संपर्क में आते हैं, इस तरीके का बोलना चालना कुछ मर्ज हो गया है, खत्म नहीं हुआ, मर्ज हो गया। अर्थात अंदर तो है, थोड़ी चाहे सेकंड में स्मृति आए, पर मर्ज हो गया है। बाबा ने कहा, आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है। क्यों से सफलता दिलाता है? जैसे हम जूम में कौन इकट्ठे हुए हैं, वही कल्प पहले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठी हुई हैं। ये तो चलो रोज मिलते ही हैं, कोई भी हमें मिले कोई फर्क नहीं, बीके नॉन बीके, ये भी एक लेयर है। देव आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं हैं, क्योंकि 33 करोड़ तो अल्टीमेट सबको ही देव आत्मा ब्राह्मण आत्मा ही बनना है। तो जब यह स्मृति रहती है कि ब्राह्मण आत्मा के रूप में सभी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, देव आत्मा के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उस रूप से संबंध संपर्क में आएंगे तो क्या होगा? वंडर होगा, परिवर्तन होगा, आदि अनादि स्वरूप सामने है। फिर बाबा ने चेकिंग के लिए कहा कि मुझ देव आत्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है? दुआएं देना, दुआएं लेना। लेने पर भी हमें कोई जोर नहीं देना, बस दुआएं देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, ऑटोमेटिकली आएंगी। दुआएं लेना इसे रिजल्ट। हाँ, बाबा ने कहा, आपके जड़ चित्र, अर्थात हमारे जड़ चित्र देखते हैं ना मंदिरों में, कितने जड़ चित्र हैं, वो जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? कैसी भी कोई आत्मा हो, दुआएं लेने जाते हैं, दुआ लेके आते हैं, मनसा उनकी पूरी हो जाती है, शांति उनको मिल जाती है, निवारण उनको हो जाते हैं, चाहे वो टेम्परेरी पीरियड के लिए हो। तो सबसे सहज पुरुषार्थ क्या हुआ? पहले बाबा ने बताया था कि
श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य क्या है? दुआएं देना, दुआएं लेना। फिर बाबा ने क्या बताया कि सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना सबसे दुआएं दो, दुआएं लो। आत्मिक दृष्टि रखना, यह भी दुआएं देना है। मन में कल्याण की वृत्ति हो, सदा कल्याण हो जाए, भला हो जाए, सुख शांति मिल जाए, भगवान से वर्षा मिल जाए, यह वृत्ति भी दुआ देना है। और बोल हमेशा उमंग उत्साह के हों, आगे बढ़ाने वाले हों, शिव भगवानो वाच हों, तो वो बोल क्या करेंगे? बोल अमृत का कार्य करेंगे। फिर भावना की बात बढ़ी, तो हमारी भावना तो सदा कल्याण की, सदा भले की, सदा इसको वो मिल जाए जो हमने है पाया, उसको और ज्यादा मिल जाए। यह भावना भी दुआएं लेने और दुआएं देने की है। बाबा ने स्मृति दिलाई कि हे पूर्वज, हे पूज्य, हे निमित, हे श्रेष्ठ आत्माओं, आपका टाइटल भी है, वरदान भी है, क्या? महादान। सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यह कार्य करो। तीसरी बार बाबा ने कहा हमें क्या करना है? दुआएं दो, दुआएं लो। कर्तव्य भी क्या है? और कोई भी संपर्क में आते, सेवा करते, दुआएं दो, दुआएं लो। इस बार मधुबन जाना हुआ, हमें 3 शब्द मिले जिसको हमने भरपूर यूज किए। एक, स्व के प्रति मैं खुश हूं, मैं सुखी हूं, मैं स्वस्थ हूं। और देखते ही हर एक के प्रति सदा खुश रहे, सदा सुखी रहे, सदा स्वस्थ रहे। इसको फिर ना उसके आने के बाद ना एक मुरली आई थी, साकार मुरली ही, उसमें बाबा ने स्पष्ट किया कि खुश कौन रहेगा? जो भगवान के जब यह समझता है कि भगवान हमें पढ़ाता है, कितनी खुशी की बात है। और सुखी कौन रहेगा? जो वो सुख सागर आया है, सुख की दुनिया स्थापन करने, उसकी सुख की दुनिया में मददगार बनेंगे। और स्वस्थ कौन रहेगा? जो उस को याद करेगा, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलेगी। तो हमारे जो भाव भावना ऐसे होएगी, देखते ही करते, यह जो है क्या? खुश, सदा खुश रहे, सदा सुखी रहे, सदा स्वस्थ रहे। फिर 10-12 दिन तो ये किया। फिर कल से ही एक सकाश में पॉइंट आया कि आज का ही है वैसे ना, कि पवित्रता के वाइब्रेशन दो। फिर मन में विचार आया, पवित्रता आई तो सुख शांति आई। तो अब कुछ दिन के लिए देखते ही किसी को क्या देखना है? पवित्र भाव, सुखी भाव, शांत भाव। ओम शांति। ये कुछ विधियां हैं, हर एक की अपने अपने हिसाब से हो सकती हैं, ताकि हमें छूटते ही, आत्मा को देखते ही ऐसे शुभ भावना हमारे भाव से, संकल्पों से निकले, तो कल्याण अपना भी है और जो हमारा कर्तव्य है वो भी है। आगे हम पॉइंट पे थे कि सेवा करते, कार्य संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो, दुआएं लो। बाबा ने कहा यह मुश्किल है, यह सहज है। हम बच्चों ने हाथ उठाया, सहज है। और जिसने हाथ उठाया सहज है, अपने को दुआ दे दी कि टेक इट इजी देन मेक इट इजी। आगे बाबा कहते हैं, हाँ, अपोजिशन करे तो भी दुआ देंगे। हम सब अनुभवी हैं। अपोजिशन ना हो, विघ्न ना आए, ये ला ही नहीं है सृष्टि का, क्योंकि दुनिया रावण की है। तो कोई कुछ भी करे, कैसा भी करे, हो सकता है 1 सेकंड लग जाए, किसी का 1 मिनट लग जाए, किसी का 1 दिन लग जाए। अल्टीमेटली भगवान ने हमें यही राह दिखाई है, यही अभ्यास करा रहा है। कोई कैसा भी कुछ भी कहीं पर भी हो, हमें दुआएं देनी है, दुआएं देनी है, दुआएं देनी है। क्योंकि वो आत्माएं निर्दोष हैं, उनको पता नहीं ना बेचारों को, पार्ट अपना बजा रहे हैं। ओम शांति। आगे हम देखा कि बाबा ने लाइव एग्जांपल बताया, देखो सबसे ज्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई और नंबर 1 भी आए। क्यों नंबर 1 आए? और हाँ, क्यों नंबर आए? क्योंकि बाबा ने क्या क्या, कुछ भी हो, मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ चीजें नहीं आई?
क्या हमारे ऊपर उनसे ज्यादा आ रही हैं? ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली और एक शक्ति का प्रयोग करा। हम दुआएं कब दे सकते हैं? जब समाने की शक्ति हो, क्योंकि सहन भी तब कर सकते हैं जब समाने की शक्ति हो। हाँ हाँ। फिर क्या संकल्प किया? बच्चा है बदल जाएगा। ब्रह्मा बाबा ने ऐसे ही हम भी यह वृत्ति और दृष्टि रखें कि कल पहले वाले हमारे परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं, मुझे बदल, इसको भी बदलना है। वह बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे बदल के बदलना है, मेरी जिम्मेवारी है। तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी। बाबा ने काम तो दिया, दुआएं दो, दुआएं लो, पर विधि को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया कि हम कैसे दुआ दे सकते हैं, किस किस सिचुएशन में आके भी हम दुआ दे सकते हैं। कि जब हम जिम्मेवारी लें कि मुझे बदल कर बदलना है, मुझे दुआ देनी है। ऐसा बाबा ने यहाँ हमारे ही परिवार के, क्योंकि अल्टीमेटली सब परिवार के हैं, कोई आज नहीं तो कल हट्टी तो एक ही है, कहीं कोई जाने वाला नहीं है, सभी हमारे ही परिवार के हैं। आगे बाबा ने कहा कि अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर आ रहा है, अति में जा रहा है। तो हे विश्व परिवर्तक आत्माओं, अब आधार मूर्त उद्धार मूर्त हो, स्वयं का परिवर्तन करके विश्व का परिवर्तन करना है। बस लक्ष्य क्या रखना है? मुझे निमित्त बनना है। और तीन बातों पर बाबा ने ध्यान खिंचवाया। पर जो तीन पर हैं, कौन से? पर चिंतन, पर दर्शन और परमत। और परमत में कुसंग भी आ गया। और एक चीज नोट करना, हम सभी चेक करें, मैंने भी चेक किया कि सबसे बड़ा कुसंग हम ब्राह्मण परिवार में भी देखें तो ये मोबाइल है। की परसेंटेज अपनी हो सकती है, इसको चेक करके चेंज करें। अगर इसका जरा भी कहीं हम समय, संकल्प शक्ति इसमें मतलब कि बाबा के अनुसार यूज नहीं कर रहे तो उसको यूज करें। बाकी चीजें तो हम सब स्पष्ट ही हैं। और इसके बाद बाबा ने कहा कि परोपकारी बनो। तीन पर काट दो, इस पर पे ध्यान दो। परोपकारी बनो तब ही दुआएं मिलेंगी। दुआएं बनने की, मिलने के लिए निमित्त हूँ, जिम्मेवार हूँ, परोपकारी हूँ। कोई कुछ भी दे, हमें दुआ देनी है, हमें हिम्मत रखनी है। बाबा ने कहा अगर आप सबने हिम्मत रखी तो बाबा 1 वर्ष के लिए स्पेशल मदद देगा, दुआएं देगा। आज ही टारगेट रख लो कि बाबा 100% हमारी हिम्मत पर हमें मदद देगा, दुआएं देगा। और आगे बाबा ने कहा कि बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है। वह कहती है कि एडवांस पार्ट, हमें तो एडवांस पार्ट दिया है, बजा रहे हैं, पर हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जो एडवांस स्टेज है, एडवांस पार्टी का पार्ट दोनों मिल जाए तो समाप्ति हो जाएगी और हमारा नवयुग आ जाएगा, नई दुनिया आ जाएगी। एडवांस स्टेज अर्थात कर्मातीत स्टेज। तो बाबा ने कहा ऐसी सेरेमनी मनाओ, बाकी तो आपने खूब मना ली है। तो बच्चों ने जैसे ही बाबा ने हाथ उठवाया, हाँ जी करी, तो बाबा ने कहा बाबा आपकी हिम्मत के लिए आपको एक्स्ट्रा 1 वर्ष मदद देगा, करके दिखाओ। फिर बाबा अपने आप जो है ना डेट फिक्स कर देगा। फिर बाबा ने कहा कि अभी से लक्ष्य रखो, क्या करना ही है। तो जो बहुत काल का हिसाब है ना वो ऐड हो जाएगा। और बाबा ने कहा अटेंशन प्लीज। शिव भगवान ने आज, भगवान क्या कह रहा है? अटेंशन प्लीज। और ड्रिल की बात तो स्पष्टता से आज सुबह होमवर्क में डाल ही दी थी कि स्वमान में रखते हुए हमने बार बार ड्रिल की होगी कि स्वयं को स्वमान में रख के परम धाम में परम पिता के साथ रह करके वो लाइट और माइट बाबा के साथ एक एक आत्मा को जो हमें ना वो सकाश देना है, शक्तियां देनी है, लाइट देनी है, यह भी देखते ही हम अपने इस दिल के कार्यक्रम को करते रहेंगे। आगे बाबा ने हमें जो है याद प्यार दिया। याद प्यार में स्वयं को आप जो है ना डायमंड हॉल में देखें और उस स्टेज में देखें
बाबा क्या कह रहा है? हे विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं, सदा दाता बन सर को दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं, पहले का पूर्वज और पूज्य आत्माओं, फिर महादानी आत्माओं, फिर सदा दृढ़ता और स्व परिवर्तन के सर परिवर्तन वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं, सदा लाइट हाउस बन सर्वात्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दुआओं सहित नमस्ते। हमारे ऐसे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को भी दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब हम शॉर्ट में दादी जी से मुलाकात कर लेते हैं, क्योंकि दादी जी की जो ये मुलाकात है वो स्मृतियां ऐसी जागृत हो जाती हैं, क्योंकि इस मुरली में हम सामने ही थे जो वो देखा, और आपने ये सीन तो देखा होगा कि कैसे वो तीनों दादियां मिलती हैं। यहाँ बाबा ने यही कहा, दादियों से मुलाकात जो है ना कि सबको खुशी भी होती है। फिर बाबा ने ना हमारा ये ध्यान खिंचवाया इसमें, क्योंकि ना बाबा ने उनको निमित्त बनाया है, निमित्त को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो बाबा ने कहा देख के खुशी होती है, खुशी होती है जिम्मेवारी का, जिम्मेवारी तो कितनी ली हुई है दादिया ने। तो क्यों जब दोनों दादियां बाबा से मिले, दादी जानकी और प्रकाश मणि दादी, तो कह रहा है वो जो सीन देख करके खुशी होती है, वैसे इनो जैसा बन के कितनी खुशी होगी। पॉइंट नंबर नोट करो, शिक्षा लेने में बात, इनो जैसा बन के बाप दादा ने निमित्त बनाया है, कोई विशेषता होगी तब निमित्त बनाया है, और वही विशेषताएं आप हर एक में आ जाएं तो अपना राज्य आ जाएगा। फिर बाबा ने ये भी कहा कि हर एक समझे मुझे, बाबा ने डेट फिक्स की बात करी कि मुझे करनी है, सभी निमित्त बन जाएंगे तो विश्व का नव निर्माण हो जाएगा। निमित्त भाव को इतना स्पष्टता से बाबा ने बताया कि निमित्त समझते ये गुणों की कान है, अपने आप निर्माण आएगा, निस्वार्थ आएगा और निर्मल वाणी होएगी। बाबा ने कहा ये गुणों की खान है, और सिर्फ निमित्त भाव आ जाए सारे गुण अपने आप आ जाएंगे, मैंपन खत्म हो जाएगा, हलचल खत्म हो जाएगी, तेरा मेरा सब खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा दादी और बाबा से प्यार है तो प्यार करना, विशेषताओं को समान बनाना, लक्ष्य रखो, विशेषताओं को समान बनाना है। किसी की विशेषता देखो, विशेषता को फॉलो करो। आत्मा को फॉलो करने में दोनों दिखाई देते हैं, समझते हैं ना, विशेषता और दूसरी बात। तो विशेषता देखो और उसमें समान बनो। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सबका। 1 मिनट के लिए सम्मान में टिक के बाबा को सबको साकाश देंगे, बाबा को साथ लेके, लाइट और माइट जिसमें पवित्रता की किरणें आ रही हैं और सारे विश्व की आत्माओं को जा रही है। शक्तिहीन आत्मा में शक्ति बढ़ती जा रही है, बल बढ़ता जा रहा है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अभी हम अपने प्रश्न ले सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न सुरेश माता जी, रितु बहन, प्रीति बहन। अगर हाँ जी। कोई ओम नहीं, हाँ ओम बोलो रितु। शांति। वेलकम ओम वेलकम। शांति। हाँ जी, बहुत अच्छे से आपने मुरली को डिस्क्राइब किया, बहुत ही समझ में आया, जैसे बुद्धि में बैठ गई मुरली, ऐसा लगा, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बाबा आज हर एक बच्चा पूर्वज भी और पूज्य भी है, ऐसे अपने चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं कि मेरा बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी, और इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ हो और तना भी हो। जैसे कल्प वृक्ष में दिखाते हैं ना, हम बैठे हैं नीचे, हम सब ब्राह्मण, तो आप सभी जड़ भी और तना भी हो। कहते हैं कि तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है, क्योंकि पानी उसी से जाता है। तो सभी अपने को ऐसे श्रेष्ठ आत्मा सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो। अब हमसे पूछ रहे हैं कि जैसे हो तो क्या तुम समझते हो, वृक्ष के पूर्वज समझते हो सबको, अपने आप को? तो जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रैंड ग्रैंड फादर। तो बाबा ने हमें इतना अच्छा टाइटल दिया है कि आप भी उनके साथी हो ना, तो मास्टर ग्रेट ग्रैंड फादर हो।
और पूर्वज आत्माओं का कितना सम्मान है, उस नशे में रहते हो कि हम पूर्वज आते हैं, क्योंकि जो हमारे घर के बड़े भी होते हैं, जैसे लोग हमें आशीर्वाद देते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो इसलिए कह रहा हूं कि सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्मा है, किसी भी धर्म के, कोई भी है, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। कितनी जिम्मेवारी है हम बच्चों की, ये बता रहे हैं बाबा कि सर्व आत्मा, कोई भी धर्म की आत्मा है, चाहे कोई भी है, हमें आत्मिक दृष्टि से देखना है, जैसा भी आपने बताया। तो तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो, इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। और पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः मिलती रहती है। जब हम पूर्वज हैं, जैसे अगर जब हम सकाश देते हैं, मनसा सेवा करते हैं, तो उनको सकाश स्वतः ही मिलती रहती है। ये बाबा ने इसमें बताया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ऋतु बहन, थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर है। तो बाबा, जैसे ब्रह्मा बाबा को हम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, तो हम उसके साथ ही मास्टर ग्रैंडफादर हो गए। बाबा ने यही बताया कि हर बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है, और इसीलिए हम कल्प वृक्ष के जड़ भी हैं और तना भी है। तो हम देखते हैं कि तने का जो कनेक्शन होता है ना, सारे वृक्ष की टाल टालियों और पत्तों से स्वतः ही होता है। तो हमें भी ऐसे ही पूर्वज आत्मा बनकर इस नशे में रहकर तना समझकर सारे वृक्ष के टाल टालियों को और वो शक्तियां देनी है। तो बाबा ने यही बताया कि हम सर्व आत्माओं के तने के रूप में आधार मूर्त पूर्वज है, और पूर्वज होने के कारण पूज्य भी है। तो पूर्वज द्वारा ना हर आत्मा को स्वतः सकाश मिलती है, तो इसलिए हमें स्वतः ही देती रहनी है सकाश। तो बाबा ने यही कहा, झाड़ को देखो, तने के द्वारा कैसे ना हर पत्ते, लास्ट पत्ते तक सकाश मिलती है। तो पूर्वजों का कार्य भी है सर्व की पालना करना। तो लौकिक में भी पूर्वजों के द्वारा शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा वो पढ़ाई द्वारा भरने की पालना होती है। तो इसलिए हम पूर्वज आत्माओं की पालना भी क्या है, बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों को से सर्व आत्माओं की पालना करना, ये हमारा कर्तव्य है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रितु बहन, थैंक यू प्रीति बहन। सिंपल, अगर आप एक्सपेरिमेंट करके भी देखना 2-4 दिन, ये स्वमान भी रखेंगे ना, मैं पूर्वज हूं, एक बल भी आ जाएगा, ताकत आ जाएगी पूर्वज का कर्तव्य करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न हमारी अनीता बहन जी, सुमन बहन जी और सीमा बहन जी से है। सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना करने की आवश्यकता है, हमारा क्या कर्तव्य है? शांति बहुत ही सुंदर मुरली है। आज बाबा कह रहे हैं कि सर्व आत्माओं को इस समय ना शक्तियों की जरूरत है, क्योंकि ये अंतिम जन्म है सबका, और अंत में इतनी दुखी आत्माएं अशांत हैं, चारों तरफ इतनी कितनी उथल पुथल होती रहती है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम पूर्वज और पूज्य आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे कुछ गड़बड़ होती है तो पुलिस वाले और मिलिट्री वाले एकदम तैयार रहते हैं ना, कि हम अपना, वो कहते हैं अस्त्र शस्त्र सहित तैयार, कि जरा कुछ गड़बड़ हुई है तो हम अपने उसमें सिटी में आके उसको अपना यूज करें और उस अशांति को दूर करें। ठीक इसी तरह बाबा कह रहा है कि तुम भी पूर्वज हो और पूज्य हो, तो ये पूरे वृक्ष जो तना है उसमें बैठे हो और जड़ में भी बैठे हो, तो सारी वंशावली हमारी हो गई। तो बाबा कह रहे हैं वंशावली के ऊपर रहम नहीं आता। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि स्वयं को निमित्त समझकर हमें विश्व की सारी आत्माओं को सकाश देनी है। और सबको जो है, बाबा ने इसके लिए कहा कि सकाश कौन दे सकेगा जब स्वयं में भरी होगी इतनी शक्तियां, है ना, लाइट और माइट स्वयं में होगी। तो बाबा को की याद से बाबा को का आह्वान करके, तो बाबा ने कहा कि सर्व आत्माओं को हमें पूर्वज समझ के अपने को शक्तियों का दान देना है और सबको सकाश देनी है, क्योंकि हम कल्प वृक्ष के जड़ में भी हैं, तना में भी हैं, परम धाम में बाबा के साथ बिल्कुल समीप हैं। और बाबा के ये वाला सबसे ज्यादा मुझे सुबह से नशा आ रहा है कि हम परम धाम में बाबा के बिल्कुल समीप हैं। तो इतना मतलब सुबह से वो, जैसे एक तो मैं तो ज्यादा जो सम्मान हमें आज मिला था, रैली थी और झंडा था, दीदी ने बोला पतित पावनी गंगा स्वयं को समझ के सबको सकाश देते हुए जाना है।
तो वो इतनी मतलब बाबा ने इतनी आज नशे वाली मुरली और इतना ज्यादा इसमें होमवर्क है हमारे लिए। तो बाबा यही कह रहे हैं कि हमें सबके ऊपर दृष्टि से, वृत्ति से, स्मृति से, नशे से, कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, सभी आत्माओं को प्रकाश देनी है, दुआएं देनी है। यही हमारा कर्तव्य है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अनीता बहन। अगर कल्प वृक्ष को भी सामने देख लेना तो सारी स्मृतियां और सब मर्ज जाती हैं। थैंक यू। बिल्कुल। ओम हाँ जी शांति। सीमा बहन, वेलकम। बहुत सुंदर मुरली सुनाई आपने भाई जी। तो इस समय जो सभी आत्माएं हैं ना, वो दुख और अशांति में है। जैसे कभी कोई विशेष अशांति का कहीं वातावरण होता है तो पुलिस भी और मिलिट्री भी जो अलर्ट हो जाती है। तो ऐसे ही इस समय जो दुख और अशांति का वातावरण है, उसमें हमें स्वयं को विशेष सेवा के निमित्त समझ विश्व को साकाश देने की सेवा करनी है। क्योंकि हम पूर्वज और पूज्य आत्माओं का कर्तव्य ही यही है, सभी आत्माओं की पालना करनी। लौकिक में भी पूर्वजों द्वारा जैसे हम पालना लेते हैं, तो पूज्य आत्माओं की भी देखो कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। किसी धर्मात्मा की या किसी महात्मा की हम देवी देवताओं के समान इतनी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। तो बाप दादा द्वारा जो हमें सर्व शक्तियां मिली हैं, उन शक्तियों को सर्व आत्माओं की पालना करने में यूज करना है। यही हम पूर्वज और पूज्य आत्माओं का कर्तव्य है। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। थैंक यू वेरी मच बहन जी, शुक्रिया। तीसरा प्रश्न हमारे अशोक भाई जी, विनीता बहन जी और रेनू बहन जी से है। बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सर्कमस्टांस के अनुसार बेहद की सेवा में कैसे सदा बिजी देखना चाहते हैं? ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बहुत सुंदर प्रश्न है ये। बाप दादा अपने बच्चों को हमेशा उड़ती कला में ले जाना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि सेवा में बिजी रहो। सेवा में बिजी रहेंगे तो दुनिया की जो हलचल है उससे बच जाएंगे। और बाप दादा आज हमको जो मुख्य जो श्रीमत दी है, ये वाचा सेवा तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा समय प्रमाण मनसा सेवा, वाचा सेवा और कर्मणा सेवा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए सेवा हो। ये तीनों सेवा इकट्ठी हो, अर्थात तीनों तरफ से वार हो। दूसरी बात बाबा ने कही कि सेवा का भाव हो, अर्थात निमित्त भाव हो। सेवा की भावना हो, अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो। तो इस प्रकार का वातावरण बना के जो भी सेवा करेंगे, तीनों जब सेवा इकट्ठी होंगी तो सेवा में सफलता भी होगी, जल्दी सफलता होगी और बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। उससे हमारी सेवा की स्पीड भी बढ़ेगी और वृद्धि को भी प्राप्त होगी। और जो मुख्य बात बाबा ने जो आज हम बच्चों के लिए समय प्रमाण बताई है कि स्वयं निर्विघ्न स्थिति में स्थित होते हुए अन्य आत्माओं की समस्याओं को भी निर्विघ्न बना सको, उसके लिए पहले अपना खजाना भरपूर करना पड़ेगा। तभी हम दूसरों के आत्माओं को जो है निर्विघ्न बना सकेंगे। और उसके लिए हमें क्या बाबा ने दो बातें जो खास तौर पर अंडरलाइन कराई। एक तो हर आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो, उसका देह भान ना हो, आत्मिक दृष्टि से देखो, अर्थात आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के रूप में देखो। भले वो आत्मा कैसे भी संस्कार वाली हो, लेकिन हमारी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना हो, ताकि उसके जो संस्कार हैं उनको भी परिवर्तन कर सके। मुख्य बात यह है कि आत्मिक स्थिति में रह के हर आत्मा के प्रति आत्मिक भाव को हमें इमर्ज करना है। तो इस प्रकार हमारी जो बाबा ने मुख्य जो है ये धारणा की बातें हमको बच्चों को बताई। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू भाई साहब। शांति। एक ना इसमें हमने ये भी लिया था कि दुआओं की 5 विधियां भी आप शेयर कर सकते हो, साथ साथ करना चाहो कर दो, नहीं तो बाद में कर दो। और वैसे अगले प्रश्न का उत्तर भी यही है। देख, जहाँ तक 5 बातें हैं, स्टार्टिंग में ही सब जैसे ही क्लास में मॉर्निंग में ही बैठते पे वो तो मनसा सेवा एक तो अमृत वेले हो ही गया है। लेकिन जैसे ही घर से निकलते हैं, क्लास के लिए निकलते हैं, तो रास्ते में हर आत्मा को जो है शुभकामना, शुभ भावना देते हुए
जो जिस भाव से निकल रहा है भगवान का, इसकी शुभ मनोकामना भी पूरी हो। इस तरह जैसे देते हुए निकल गए। दूसरे क्लास में बैठे, मैं देव कुल की आत्मा अपने परिवार के बीच, देव परिवार के बीच में आकर बैठ गई हूँ और अब पढ़ाई पढ़ रही हूँ। यहाँ से दूसरी इस तरह सकाश शुरू हो जाती है। वापसी में फिर उसी तरह हर आत्मा के प्रति, जैसे जो ज्ञान बाबा ने आज मुझे दिया, जो धारणा की बात मुझे, जैसे मेरे लिए मुझ में शक्ति भरी, इन आत्माओं को भी ये शक्ति मिलती रहे। वो सकाश देते हुए अपने घर तक आ गए। आके फिर अब मैं जो है अपने कर्म क्षेत्र पर आ गई। जो आज मुझे परिवर्तन के लिए बाबा ने मुझे जो इंस्ट्रक्शंस दी है, मुझे अपने घर में उसको फॉलो करना है। ये मेरा होमवर्क है। इस प्रकार शाम को फिर अपना मनसा सेवा हो जाती है। इस प्रकार 5 बातें जो होती हैं पूरे दिनचर्या में ऐसे रूटीन में रहती है। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, आपने धारणा को भी अविनाशी बना दिया जैसे बाबा ने कहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। थैंक यू। हाँ जी वनीता बहन जी, स्वागत। ओम शांति। बहुत बहुत अच्छा बताया भाई जी ने, बहुत अच्छे से क्लियर करा। बाप दादा चाहते हैं कि एक ही समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो, मनसा वाचा और कर्मणा। मतलब सिर्फ वाचा नहीं हो, मनसा भी हो और वाचा भी हो और कर्मणा भी हो। अब बाई चांस अपना आज एक अनुभव बताती हूँ कि 2 दिन से प्रोग्राम हो रहा है और दोनों दिन मैं नहीं जा पाई, किसी कारणवश लौकिक में कुछ काम आ गया। लेकिन दोनों बार अंदर से ये रहा कि ये प्रोग्राम निर्विघ्न हो। मतलब वाचा से नहीं, कर्मणा से नहीं मैं जा नहीं पाई, लेकिन मनसा से अंदर ही अंदर कि प्रोग्राम इस समय हो रहा है, सही से हो, सब अच्छा हो, बाबा का काम है, बाबा खुद कराने वाला है। वही वाली बात है कि मनसा बहुत बहुत शुद्ध होनी चाहिए, तभी वाचा और कर्मणा सेवा हमारी हो सकती है। तो बाबा ने वही कहा कि इस समय वाचा के सेवा की परसेंटेज ज्यादा है, मनसा है लेकिन वाचा की परसेंटेज बाबा ने ज्यादा बताई कि तीनों सेवा एक साथ होने से सेवा में ज्यादा सफलता होगी प्राप्त। और बाबा ने कहा है कि सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि निर्विघ्न रूप तब रहेंगे कि जब हम निमित्त बने होंगे। जब निमित्त बने होंगे तो निर्विघ्न स्थिति में ही स्थित रहेंगे और विश्व की अन्य आत्माओं को भी समस्याओं से निर्विघ्न बना सकते हैं। इसके लिए बाबा ने 2 बातें और क्लियर कराई और अंडरलाइन कराई कि हर एक आत्मा को अपनी आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो, चाहे कैसी भी संस्कार वाली आत्मा है। आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामनाओं और परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तित कर सकती है। मतलब थोड़े समय के लिए भी क्या, हम जब किसी आत्मा के प्रति, मैंने अपने घर में ही देखा है ये करके कि मैं बार बार पहले मतलब किसी के साथ मेरा हल्का सा कार्मिक अकाउंट था, तो मैं बार बार उनको कहती थी कि ये वाली आपकी ये चीज है ना, ये बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि मैं उनको बार बार करती थी और उनका नेचर था कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना। अब जब से मतलब ये बाबा के मैं ज्ञान में आई हूँ ना, तो मैंने अंदर ही अंदर उस आत्मा के प्रति ये भावना रखी है कि वो आत्मा ऐसा कर ही नहीं रही, मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है वो आत्मा नहीं कर रही, और उसने कर भी लिया तो कोई बात नहीं, मेरी कोई चीज ऐसी पर्सनल है ही नहीं, जो सब कुछ बाबा का ही है। और ऐसा भाव रखने से सामने वाली आत्मा में भी बहुत अच्छा परिवर्तन आया है, ये मैंने अपने अनुभव से बता रही हूँ। तो अब वही वाली बात है कि जैसे जैसे हम हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना और अपना भी स्व परिवर्तन करते हैं और उसके लिए भी वही शुद्ध भाव रखते हैं, तो अपने आप ही हमारी सृष्टि हमारे अनुकूल हो जाती है, यानी कि बाबा के अनुकूल ईश्वरीय सृष्टि में रहने लग जाते हैं। और संगठन में रहकर बाबा ने कहा है कि आत्मिक दृष्टि और आत्मिक वृत्ति कि आत्मा आत्मा से मिल रही है और आत्मा आत्मा से बात कर रही है, ये चीज पक्की करनी है। ओम शांति। थैंक यू बहन, आपने 5 विधियां बता दी दुआओं की, कुछ कुछ तो बता नहीं दी हैं मैंने वैसे। तो, अच्छा दुआओं की 5 विधियां जो भाई जी ने जो आप बताई है यूज वैसा करते मैं हैं, नहीं नहीं, जो अपना, यूज करते हैं, भाई जी हैं, आप हो। अच्छा अच्छा अच्छा, बाद में बता तो देना, वही बाद में मतलब, बता देना। अच्छा ठीक है ओके पहले। हाँ जी हाँ जी, चलो थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न, वैसे तो ये सब सही है, ये वाला जो प्रश्न है अगला, और शायद रजनी बहन, रूमी बहन, आशना बहन नहीं है। चलो ये अनीता बहन 5 दुआएं वाली नहीं बताई थी, आप बता दो, इसमें ये भी कवर हो जाएगा। हम सबका कर्तव्य था ना, दुआएं लेना, दुआएं लेना। हाँ जी। 5 इसमें विधियां बाबा ने बताया है, अभी प्रश्न है कि बाबा देव ने तो आत्मा बताया, आप भयंकर कैसे आत्माओं 5 पर। विधियां वो बता दो। हाँ वही बात होगी। हाँ जी, पहले ये वाले प्रश्न का बताएं। हाँ जी। बाबा ने कहा है, पूछा है कि हम देव आत्माओं और ब्राह्मण आत्माओं का श्रेष्ठ कर्तव्य और श्रेष्ठ सेवा क्या है।
वो बाबा ने आज हेडिंग में ही बोला है कि हमारा शेष कर्तव्य है दुआएं देना और दुआएं लेना। क्योंकि बाबा ने यहाँ बताया कि देव आत्मा के रूप में भी आज तक भी जड़ चित्रों से जो है सभी भक्त लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए उनके पास जाते हैं, और हमारे जड़ चित्र भी बाबा ने कहा तुम्हारे अंतिम जन्म तक सबको दुआएं दे रहे हैं। और ब्राह्मण आत्मा बनने के बाद तो पहला बाबा ने पहले दिन से ही बताया कि अपने को आत्मा समझना है, आत्मा समझ दूसरे को आत्मा समझ कर उसकी विशेषताओं को देखना है। ये भी दुआ हो गई अगर दूसरे की विशेषता देख रहे हैं। तो जितना जितना हम आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करते हैं तो वो दुआएं, और जो मोस्टली मैं करती हूँ, एक तो सुबह अमृत वेले करते हैं दुआएं अपना बाप दादा के साथ, कल्प वृक्ष पे भी उसका भी, और ग्लोब पर भी बाबा के साथ पूरे विश्व का चक्र लगा रहे हैं। मैं तो बाबा को बोलती हूँ बाबा स्थूल रूप से तो विश्व का चक्र हम लगा नहीं सकते, आप ही हाथ पकड़ के चक्र लगवाओ और सबको दुआएं दिलवाओ। और उसके बाद क्या कहते हैं कल्प वृक्ष की जड़ों में भी बैठ के करते हैं। और मैं जब सेंटर से वापस आती हूँ, जाते समय तो 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हुए गए, और वापसी पे जब आती हूँ जो भी मिलता है सबको के लिए यही दुआ कि इनको भी परमात्मा का ज्ञान मिल जाए, ये भी शिव बाबा के बच्चे बन जाएं, इन्हें भी ये ज्ञान बुद्धि में बैठ जाए, इन्हें भी मुक्ति जीवन मुक्ति का परमात्मा से वर्षा मिल जाए। इस प्रकार मतलब जो है जो भी सामने आता है उसको दुआएं देते हैं। ओम शांति। इसमें भाई जी ओम शांति, इसमें सबसे जो सहज पुरुषार्थ भी बताया है ना कि दुआएं देते जाएंगे तो दुआएं मिलने का तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि जो हम दे रहे हैं वो ऑटोमेटिकली लेते जाएंगे। तो दुआएं देनी है। और इसमें जो बाबा ने बताई है सहज पुरुषार्थ, जो हमारा बाबा ने बड़ा अच्छा तरीका बताया कि सारा दिन अपनी दृष्टि के द्वारा सबको आत्मिक दृष्टि से देखना, और वृत्ति माना वृत्ति में सबकी विशेषताएं हो, और बोल द्वारा भी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बात करना। ये भी इसके द्वारा भी हम दुआएं दे सकते हैं। अगर देह अभिमान में आकर बात कर रहे हैं देहधारी को देख के, तो फिर वो दुआ तो नहीं हुई ना। इसीलिए आत्मिक बोलना तो आत्मा समझ के बोलना तो वो दुआ देना हो जाएगा। और भावनाएं, और भावनाओं द्वारा भी इमोशंस हमारे ऐसे हो कि सबको दुआएं दें, हमारे इमोशंस हमारी भावनाएं। और जो है संबंध संपर्क द्वारा भी सबके प्रति हमारे दिल से शुभ भावनाएं निकले, दुआएं निकले। तो ये 5 बातें बाबा ने बताई हैं। और बाबा ने कहा बस सिर्फ यही करो, ये सबसे सहज पुरुषार्थ है। तो दुआएं दो और दुआएं लो, दृष्टि के द्वारा, वृत्ति के द्वारा, बोल और भावना और संबंध संपर्क के द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। और फिर फिफ्थ उससे क्या होगा कि ऑपोजिशन अगर कोई होगी भी, ऑपोजिशन वैसे ही हमें आगे बढ़ाने आती है, हमारी पोजीशन में स्थित कराने के लिए हमें आती है, ऊंची पोजीशन तक पहुंचाने आती है। कोई ऑपोजिशन आती है तो हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, योग भट्टिया भी करते हैं, अलग से घर पे बैठ के भी करते हैं, कभी 1 घंटे की, कभी आधे घंटे की, सेम टाइम सेम स्थान पे बैठ के करते हैं। तो ऑपोजिशन एक तरह से गुड साइन है आत्मा की प्रोग्रेस के लिए, हमें पोजीशन तक पहुंचाने के लिए आती है। फिर जो मेरा क्वेश्चन है 5th, विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। तो ब्राह्मण आत्माएं एक दूसरे को सहयोग देते जाएंगे तो वो अपनी कमी कमजोरियों को दूर कर परिवर्तन होते जाएंगे, उन्हें बल मिल जाएगा। जब श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा, बाबा के डायरेक्ट बच्चों द्वारा एक दूसरे को भी सहयोग मिलेगा, और जो अज्ञानी आत्माएं हैं उनको भी सहयोग मिलेगा, तो उन्हें भी परिवर्तन करने की शक्ति भी मिलेगी, और उनका मन भी करेगा कि हम भी इनके जैसे बने। क्योंकि संगठन में चलते हुए बाबा ने बताया मन में आ ही जाता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसी बात आ जाती है मन में। तो लेकिन क्यों आती है? क्योंकि हम उनके ओरिजिनल संस्कार नहीं देखते हैं, हम उनकी विशेषताएं नहीं देख पाते हर हर बार। तो मुझे खुद को बदलना है, बाबा ने कहा पहले खुद को बदलना है, ये मेरी पहली जिम्मेदारी है अपने प्रति, कि मुझे स्व को ट्रांसफॉर्म करना है। तो तभी जो है मेरे जो वाइब्रेशंस हैं वो औरों तक पहुंचकर उन्हें भी ट्रांसफॉर्म करने की जो है
वो निमित्त बनेंगे, उनका भी मन करेगा कि हम भी परिवर्तन हो, उन्हें ऐसी भासना आएगी पॉजिटिव वाइब्रेशंस की, और वो हमें कॉपी कर सहज ही खुद को परिवर्तन कर सकेंगे। लेकिन उसका जो आधार है, पहले खुद का परिवर्तन, स्वयं को बेहतर बनाना है मुझे, और स्वयं को बेहतर करने का पहले बीड़ा उठाना है, और हमारे वाइब्रेशन दूसरों तक पहुंचकर उन्हें भी परिवर्तन होने के लिए मजबूर कर देंगे। और वैसे भी बाबा ने हमें कहा है कि चेंज योर सेल्फ बिफोर टाइम फोर्सेस यू टू चेंज। समय के परिवर्तन से पहले ही मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है, खुद का परिवर्तन करना है। तो अ, और इसके लिए हमें निमित्त बनना है, खुद को निमित्त समझ के चलना है, आधार मूर्त बनकर चलना है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू बहन, बहुत सुंदर। इसमें जैसे आपने भी कहा कि देख के संकल्प आते हैं, और भाई ने भी, जो हितेश भाई आए हुए थे, जो आज के पॉइंट को उठाया, और कल भी एक बात करी थी, हलचल। अब आज बाबा ने भी कहा है कि सेवा में लगते हैं तो हलचल समाप्त हो जाती है। हलचल में एक उस बात को देखेंगे, आज भाई ने पॉइंट लिया ना, कि कोई अगर क्लास से उठ के जाता है, एक एग्जाम्पल, मतलब किसी भी तरीके का होता है, ध्यान जरा भी हमारा हलचल हिल जाता है ना, उस हिसाब से हो जाता है। तो इन चीजों के लिए फिर ना, कल भाई ने ना एक शांति के ऊपर बात करी थी। शांति पे अभ्यास करते हैं, पर फिर भी एक अंदर से खिड़की खुली, जैसे भाई ने थोड़ा टच किया ना, तो उसके बाद मैंने शांति के ऊपर ना कुछ पॉइंट्स को नोट किया। मतलब चाहे वो कल से रिलेटेड है, ये हर जगह एप्लीकेबल होंगी चीजें, तो उन पॉइंट को नोट किया ना, तो कि हम समझते हैं कि मैं शांत हूँ, पर शांति के लिए क्या क्या चीज चाहिए? शांति के लिए कि चाहे वो समान भी हैं, क्या मैं फुल हूं अर्थात ऑल द टाइम हूं? नहीं, तो और अटेंशन चाहिए। तो फिर जो है ना, क्या मैं अवतार हूं? अवतार मीन्स केवल देने वाला काम करते हैं। क्या मैं वो शांति स्तंभ हूं, अर्थात बिना एफर्ट किए, बिना किए भी मेरे सराउंडिंग शांति जा रही है? जैसे आज दुआओं की भी बात करी ना बाबा ने इसमें के लिए, ऐसे ही करके शांति कहाँ होएगी? जहाँ पेशेंस होएगी। पेशेंस कहाँ होएगी? ये बार बार हमें इस पॉइंट को भी चेक करना है। मतलब अपने लिए मैंने लिया चीज का। फिर शांति कब आएगी? जब हम एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे। मतलब हलचल, कोई आ रहा है, जा रहा है, फोन बज रहा है, नहीं बज रहा, किसी भी कारणवश जूम ज्वाइन हुए, नहीं हुए, कोई भी कारण कहीं हो, एज इट इज एक्सेप्ट। फिर बहन ने एक मतलब जैसे एक पॉइंट ये भी उठा ना, किसी को देखते ही तो 10-12 बाबा के मावा के ऐसे सामने हमारे स्मृति में जब बार बार होंगे ना, यहाँ भगवान ने भी कहा है कि किसी को मिलते करते क्या बोलो, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल की आत्माएं हैं, देव कुल की आत्माएं हैं, भगवान की सिलेक्शन है, भगवान की मुरली सुनने आई हैं, अपनी प्रगति के पथ पर हैं। या जो एक हमारी बड़ी दादी का बड़ा सुंदर काम है, स्वमान में रहकर स्वमान देना। देखते ही कहा कि आज का हमने स्वमान रखा, मैं पूर्वज हूँ, यह भी तो पूर्वज है। बस फिर वो चीजों से हम ऊपर उठ जाएंगे। बाबा ने भी आज पॉइंट को टच किया ना, आत्मिक भाव, आत्मा है परमात्मा की, फिर हम उठ जाएंगे। बाकी बार बार ना, एक 18 मिनट का एंजल ऑफ शिवा का ना, इसके ऊपर हमारे ग्रुप में भी डाला है एक दो भाइयों ने, आत्मिक भाव को सिंपल सुनने से कि मैं आत्मा, आत्मा क्या हूँ, अजर अमर अविनाशी दान, बड़ी बड़ी चीजें। तो आत्मिक भाव जितना जागृत होएगा, वो परमात्म भाव, सब सब चीजें जो है ना, इसी में समा जाएंगी, अपने आप हो जाएगा। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं आज का। हाँ जी, अगला अच्छा, रानी बहन जी, दादी जी, दादी जानकी जी से बाबा ने हमें क्या शिक्षा दी है, उस सीन को थोड़ा इमर्ज करके करो ना। बहुत सुंदर सीन है, अभी भी आते ही ना वो स्मृतियों में खो जाते हैं, ये वाला सीन। बताइए। ओम शांति भाई जी। वेलकम। बड़ी अच्छी समझाने वाली मुरली है आज, और बाबा का लाख लाख शुक्रिया है। ऐसी ऐसी मुरलियों के हम कान हमारे सुन पा रहे हैं, और हम अपने अंदर भर पा रहे हैं ऐसी ऐसी मुरलियों को। बहुत अच्छी दादी जी, दोनों दादियों बहुत अच्छी पालना कर रहे हैं। सामने बाबा बैठे हैं साकार में, और दोनों दादियां उनके सामने बैठी हैं, और रू रूहान चल रही है।
दादियों और बाबा के बीच में। बाप दादा बड़े प्यार से दोनों दादियों की ओर निहारते हैं और बड़े मीठी शब्दों में, बहुत ही अच्छे शब्दों में कहते हैं, अच्छा है, दोनों दादियां बहुत अच्छी पालना कर रही हो, अच्छी पालना हो रही है ना, बहुत अच्छा, सेवा के निमित्त बनी हुई हो, है ना। तो आप सबको भी, और बाकी सबसे पूछते हैं, आप सबको भी दादियों को देख के खुशी होती है ना, कितना अच्छा निमित्त बनी हुई है, कितनी अच्छी सबकी पालना और सबकी दुआएं ले रही हैं और दे रही हैं, खुशी होती है ना, जिम्मेवारी की सुख भी मिलती है ना, सबकी दुआएं कितनी मिलती हैं, सभी को खुशी भी होती है। और दोनों दादियों को बाप दादा की दोनों दादियां गले भी लगी और बाप दादा ने उन्हें जी भर के आशीर्वाद दिया, दुआएं दी और दोनों दादियां गदगद हो गई। जैसे ये देखकर खुशी होती है ना, वैसे इन्हों जैसे कितनी खुशी होगी अगर इनकी जैसी हम थोड़ी सी भी चीजें उठा लें, यज्ञ की ज्ञान में आए हुए सभी आत्माएं उन दादियों की, कि उन्होंने कैसे यज्ञ को संभाला, कितना उनमें बाप दादा ने कितनी विशेषताएं देखी जो उन्हें निमित्त बनाया, कितनी खुशकिस्मत थी वो, कितनी भाग्यवान थी वो कि बाप दादा ने उन्हें यज्ञ के निमित्त बनाया और उनमें ऐसी खूबियां देखी, ऐसी विशेषताएं देखी। अगर उन विशेषताओं को हम जान के, मान के, समझ के थोड़ी थोड़ी सी भी ले लेके चलते रहे ना, तो हमारा भी जन्म सफल हो जाएगा और इस यज्ञ के, सेवा के हम थोड़े से भी निमित्त बन गए ना, तो बस समझो हम बाप दादा के समीप पहुंच जाएंगे। और हर आत्मा को ये समझना चाहिए कि ये इस विशेषताओं में से मुझे अपने लिए भी विशेषताएं भरनी है अपने अंदर भी, और मुझे ये करनी ही है, कुछ भी हो जाए मुझे निमित्त बनना ही है। विश्व का नम निर्वाण हो जाएगा, निमित्त भाव हो जाएगा और हम सब गुणों की खान बन जाएंगे। अगर ये निमित्त भाव हम सब में आ जाए, सभी में गुण आ जाए, तो इससे बड़ी बात हम सब आत्माओं के लिए और कोई हो ही नहीं सकती कि हम अपने बाप दादा की आस पूरी करने के सहयोगी बन जाएंगे। ओम शांति भाई जी, ओम शांति सभी को। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। किसी को और कोई पॉइंट ऐड करना हो तो उसका स्वागत है। आगे अशोक भाई जी, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू विजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का। समय हो गया, बाबा का गीत लगा के हम इसको समाप्त करते हैं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा,
ले ये मंत्र प्यारा। मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप। मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप। मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति ओम शांति ओम। परमात्मा शिव ने दिया है ये मंत्र, जीवन में धारण कर ले हम। परमात्मा शिव ने दिया है ये मंत्र, जीवन में धारण कर ले हम। जीवन बन जाएगा हीरे समान। जीवन बन जाएगा हीरे समान। हीरे समान हीरे समान। ओम शांति ओम शांति मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा। मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप। मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति ओम शांति इस मंत्र से दुनिया को हम जगाएं, कष्ट सभी के दूर हम भगाएं। इस मंत्र से दुनिया को हम जगाएं, कष्ट सभी के दूर हम भगाएं। श्रीमत से दुनिया को स्वर्ग हम बनाएं। श्रीमत से दुनिया को स्वर्ग हम बनाएं। स्वर्ग हम बनाएं। स्वर्ग हम बनाएं। ओम शांति ओम शांति मन में बसा ले ये
मंत्र प्यारा, मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति।